नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजार का में मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र के अंदर कम्युनिटी बाजार किस हिसाब से खुलता हुआ नजर आया है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और उस पर जानकार क्या बता रहे हैं कि आगे जाके किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी, क्या फंडामेंटल्स बन के निकल के सामने आ रहे हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। बात कर लेते हैं यहाँ से एग्री कम्युनिटीज की। जान लेते हैं कि आज कृषि फसलों का बाजार किस हिसाब से खुलता हुआ नजर आया है, कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और उस पर हमारे जानकार की क्या राय है, जानकार क्या बता रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसा सीड का सितंबर वायदा 5724 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 5728 का भी हाई लगा चुका है। लगभग आधे फीसद की तेजी आज कैसा सीड के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। हम आपको हमेशा और काफ़ी समय से बताते आ रहे हैं कि कैसा सीड में तेजी का ही रुझान है, कैसा सीड की कीमतों में आगे जाके तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि मंडियों में आवक बढ़ने की वजह से हल्की सी एक करेक्शन भी देखने को मिली थी, लेकिन करेक्शन के बाद अब कीमतें जो हैं ठीक ठाक कारोबार करती हुई नज़र आ रही है। कैसा सीड की कीमतों को हमने काफ़ी समय से 5600 के दायरे में कारोबार होते हुए देखा है कि कैसा सीड की जो कीमतें हैं 5600 पर ही कारोबार करती हुई नज़र आ रही थी और अब देख रहे हैं कि 5700 के ऊपर कारोबार करती हुई नज़र आ रही है। अब देखना ये होगा कि क्या कैसा सीड का वायदा बाजार 5700 के ऊपर सस्टेन हो पाएगा और कब तक सस्टेन हो पाएगा। अगर सस्टेन हो जाता है तो वेल एंड गुड है, आगे जाके और तेज़ी निकलने को देखने को मिल सकती है। और जो जानकार हैं वो भी लगातार यही बता रहे हैं कि कैसा सीड के अंदर आने वाले दिनों में 6000 तक की भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। निचले स्तर पर कैसा सीड में खरीदारी की सलाह रहेगी। इसी के साथ बात करें चने की, तो चने का सितंबर वायदा देखने की 5030 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। हमने चने में भी 4900 के भी लेवल नीचे डाउनफॉल में जाते हुए देखे हैं। चने की कीमतों में एक नरमी आते हुए देखी है। दरअसल पहले सरकार ने स्टॉक लिमिट लगा दी थी दालों पर, बाजार गिरा था। फिर अब सरकार दालों का आयात बढ़ाने पर विचार करी है क्योंकि दालों का जो प्रोडक्शन है इस साल कम देखने को मिल सकता है और बुआई का रकबा भी घटा है, जिसकी वजह से सरकार पहले से ही तैयारी कर ली है कि आगे जाके कीमतें बढ़ें उससे पहले ही आयात कर लेना चाहिए। सरकार इस पर अभी बातचीत कर रही है, विचार कर रही है, विदेशों में इस पर सरकार अभी बातचीत कर रही है। इसकी वजह से दलहन बाजार के अंदर अभी एक नरमी का माहौल छाया हुआ है। दूसरा, अभी चने की जो कीमतें हैं, चने के जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक ठाक है, प्रोडक्शन कम है और डिमांड ज़्यादा है और आगे जाके एक तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है। अभी जो चने की जो कीमतें हैं हो सकता है कि नीचे में 4800 तक भी नीचे में जाएं, चने के अंदर एक गिरावट का रुख अभी भी देखने को मिल सकता है, लेकिन निचले स्तर पर खरीदारी निकल के सामने आएगी और जो चने की कीमतों को 5250 5300 के लेवल पर भी लेके जाएगी। तो चने में निचले स्तर पर खरीदारी की सलाह है। इसी के साथ बात करें बिनौला खल की, तो बिनौला खल का अगस्त वायदा 2955 पर और सितंबर वायदा देख रहे हैं कि 2986 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 0.25% की तेजी के साथ। मार्केट एमसीबी ने आपको पहले ही बता दिया था कि बिनौला खल की कीमतों में तेजी का रुझान है, लेकिन बिनौला खल की कीमतों में एक जो बिकवाली का दौर है वो भी देखने को मिल सकता है। वो बिकवाली अब हम देख रहे हैं कि बिनौला खल के अंदर एक सीमित दायरे में 1-2 ट्रेडिंग सेशन से कारोबार दर्ज किया जा रहा है। दरअसल बिनौला खल की जो कीमतें हैं उनमें अभी और एक नरमी बनती हुई नज़र आ सकती है। बिनौला खल की जो कीमतें हैं नीचे में 2920 2930 तक भी जा सकती हैं, वहाँ पर निचले स्तर से एक बार फिर से खरीदारी निकल के सामने आएगी। और दूसरा, कपास की जो बुआई का रकबा है वो पिछले साल के मुकाबले बढ़ता हुआ नज़र आया है और कताई मिलों की तरफ से भी कपास की ज़्यादा मांग है। दूसरा, जो चाइना है वो एग्रेसिवली खरीदारी करके रख रहा है एग्री कमोडिटीज़ की, काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में आयात कर रहा है कपास का। भारत ने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कपास बेचा भी है, जिसकी वजह से कपास की कीमतों को एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया था। लेकिन अब हाल फिलहाल में जो बुआई के आंकड़े निकल के सामने आए हैं कि कपास की बुआई का रकबा, जो कॉटन का जो बुआई का रकबा है वो पिछले साल के मुकाबले बढ़ता हुआ नजर आया है, उसकी वजह से कॉटन की कीमतों में एक नरमी देखने को मिली है और इसकी वजह से ही बिनौला खल की कीमतों में एक हल्की सी करेक्शन भी देखने को मिल रही है। और दूसरा, अब सरकार भी पोल्ट्री उद्योग के लिए, जैसे कि बिनौला खल का जो इस्तेमाल है वो पशु चारे में किया जाता है, पोल्ट्री में किया जाता है और पोल्ट्री उद्योग की मांग आ रही थी कि जो पशु चारा है काफ़ी महंगा होता जा रहा है क्योंकि किल्लत है। दूसरा, सोयाबीन दाना भी काफ़ी महंगा है, तो पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए काफ़ी मुसीबत बन रही थी। इसलिए सरकार ने 50 से 60 रुपये के लेवल पर बिनौला खल की कीमतों को
कल के कार्रवाई सत्र में सोयाबीन मील के आयात को मंजूरी दे दी है। 15 लाख टन आयात किया जाएगा। 2 से 3 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। इसकी वजह से बिनौला खल की कीमतों में भी एक हल्की सी करेक्शन देखने को मिलती रहेगी। निकल नीचे स्तर पर खरीदारी निकल के सामने आएगी, जो बिनौला खल की कीमतों को ऊपर में 3200 तक के लेवल तक लेके जाएगी। 3220 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बिनौला खल में हमने 3100 के ऊपर कारोबार होते हुए देखा था, लेकिन 3200 के लेवल टेस्ट नहीं हो पाए थे। अब टेस्ट होते हुए नज़र आ सकते हैं, और अगर 3220 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो लंबी अवधि की बात करें तो 3400 तक के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ बात करें यहाँ पे अगर धनिये की, तो धनिये का सितंबर वादा देखने की 7248 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 1.25% की तेजी के साथ। धनिये में जानकार बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में धनिया 7500 तक की भी लेवल्स दिखलाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ये त्योहारी मांग के चलते और यूरोपीय देश से भी हमारे भारतीय मसालों की जो निर्यात मांग है वो निकल कर सामने आई है, जिसकी वजह से मसालों में अभी शॉर्ट टर्म में तेज़ी देखने को मिल पाएगी और धनिया ऊपर में 7500 तक जाता हुआ नजर आएगा। वहीं लंबी अवधि में 7900 के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे। बात करें यहाँ पे अगर धनिये के बाद हल्दी की, तो हल्दी का सितंबर वादा देखने 7424 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हल्की सी करेक्शन है हल्दी के अंदर। हल्दी की बात करें तो हल्दी में धनिये की तरह हल्दी में भी तेज़ी देखने को मिल पाएगी। हालांकि हल्दी के जो डिमांड और सप्लाई फैक्टर है अब बैलेंस होकर चल रहा है। मंडियों के अंदर हाजिर बाजार में डिमांड और सप्लाई हल्दी की बैलेंस देखने को मिल रही है। आवक भी ठीक है, डिमांड भी ठीक है, सप्लाई भी ठीक ही देखने को मिल रही है। सब कुछ ओवरऑल ठीक ही नज़र आ रहा है और निर्यात मांग यूरोपीय देशों से निकल के सामने आ रही है और घरेलू स्तर पर भी हल्दी की मांग है, जिसकी वजह से हल्दी की कीमतों में एक उछाल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है और हल्दी की कीमतें ऊपर में 7800 7900 तक जाती हुई नज़र आ सकती हैं और उसके बाद 8000 तक के भी लेवल हल्दी में देखने को मिल पाएंगे। इसी के साथ बात करें यहाँ पे अगर हल्दी के बाद ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम का सितंबर वादा देखने की 7685 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है और ग्वार सीड का सितंबर वादा 7665 पर। ग्वार गम और ग्वार सीड में देखने की अभी भी तेज़ी देखने को मिल रही है। ग्वार के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ग्वार गम 7500 के बाद 7800 7900 तक के लेवल दिखलाता हुआ नज़र आ पाएगा और उसके बाद 8100 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और अगर 8100 तक ग्वार गम सस्टेन हो जाता है तो फिर 8500 और 8600 के भी लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये लंबी अवधि का रहेगा। अभी हाल फिलहाल में 8100 के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे ग्वार गम के अंदर और ग्वार सीड में 4900 से 5020 तक के लेवल्स रहेंगे। यहीं से बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का सितंबर वाला देख रहे हैं कि 7740 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। 1.5% से ज़्यादा की गिरावट सोयाबीन के अंदर बनती हुई नज़र आ रही है और हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़े हुए हैं जिनका सवाल लगातार सोयाबीन को लेकर आ रहा है। नीरज सिंह पवार जी हैं जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आ रहा है। सोयाबीन 10,000 जा सकती है, क्या जाएगी तो कब तक जा सकती है और कम भी हुई तो कितनी जाएगी? ये से टिंकू गुप्ता जुड़े हुए हैं, उनका सवाल सरसों का बाद में लेते हैं, पहले सोयाबीन की बात कर लेते हैं। सोयाबीन में अभी हमने देखा था कि 10,000 के भी ऊपर कारोबार होता हुआ नज़र आया था। सोयाबीन के जो लेवल्स थे काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिले थे और किसानों को काफ़ी अच्छा लाभ मिलता हुआ भी नज़र आया था और जो व्यापारी थे, जो वायदा बाज़ार के जो ट्रेडर्स थे, उनको भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता हुआ नज़र आया था। लेकिन उसके बाद विदेशों में भी एक गिरावट देखने को मिली है सोयाबीन के अंदर, जिसका असर सोयाबीन की कीमतों पर पड़ता हुआ नज़र आया। और एक गिरावट क्यों देखने को मिली थी, उसका कारण ये था कि जो भारतीय पोल्ट्री इंडस्ट्री आयात की मांग कर रही थी, क्योंकि सोयाबीन की किल्लत है जिसकी वजह से सोयाबीन की जो कीमतें हैं वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई थी। तो पोल्ट्री उद्योग को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उससे पहले बर्ड फ्लू के चलते पोल्ट्री इंडस्ट्री प्रभावित हुई थी, फिर कोरोना वायरस आया, फिर अब अगर सोयाबीन भी महंगा ही मिलता रहता तो पोल्ट्री इंडस्ट्री बंद होने की कगार पर आ जाती। तो इसलिए पोल्ट्री इंडस्ट्री की तरफ से सरकार को लगातार पत्र लिखे जा रहे थे, मांग की जा रही थी कि जो खल का आयात है वो किया जाए, डीओसी का आयात किया जाए घरेलू स्तर पर, और जिसकी वजह से सरकार इसकी संभावना भी जताई जा रही थी कि सरकार जल्दी फैसला ले सकती है। इसकी वजह से हमने सोयाबीन की कीमतों में एक ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली आते हुए देखी और दूसरा लोगों ने नॉर्मली जो प्रॉफिट बुकिंग होती है वो भी किया था, जिसकी वजह से सोयाबीन की कीमतों में एक नरमी देखने को मिली है। और आपको बता दें कि सरकार ने सोयाबीन मील के आयात को मंजूरी दे दी है
2 से 3 दिन के अंदर सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, ऐसी संभावना है। और लगभग 15 लाख टन का आयात किया जाएगा। तो पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए राहत भरी खबर है। और जो बात रही नीचे में कब तक जा सकता है सोयाबीन का वायदा बाजार, नीचे में अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है सोयाबीन के अंदर। अभी जो गिरावट है वो और ज़्यादा जाएगी नीचे में, 7200 तक अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि 7200 तक जाता हुआ नीचे में नज़र आ सकता है। हो सकता है कि उसके नीचे भी जाए, लेकिन निचले स्तर पे एक बार फिर से खरीदारी निकल के सामने आएगी और सोयाबीन की जो कीमतें हैं वो 10,000 के भी पार जाएगी, 11,000 के भी पार जा सकती है और लंबी अवधि में 12,000 के पार। क्योंकि सोयाबीन का जो आयात होगा वो इतना तो है नहीं कि पूरे भारत की डिमांड को कवर अप कर पाए। पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही आयात लगभग सरकार करके चल रही है। और हो सकता है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री को भी आगे आयात की और ज़रूरत पड़ जाए, तो हो सकता है कि आगे जाके भी सोयाबीन की किल्लत अभी और महसूस की जा सके। वहीं अब सोयाबीन मार्केट में आने वाली है, सोयाबीन बाज़ार में उतर जाएगी, फसलें कुछ ही समय में आने वाली हैं मंडियों के अंदर। तो जो किसान हैं वो चाहें तो अपनी सोयाबीन रोक कर चल सकते हैं, मंडियों में ना लाएं, वो उनकी मर्ज़ी होगी। जैसे कि किसानों ने सरसों में करा था कि रोक रोक कर ला रहे थे, मुनाफा भी कमाया था। क्योंकि अगर सरकार जैसे आयात कर लेती है और मंडियों में सोयाबीन भी आ जाती है तो हो सकता है कि सोयाबीन की जो कीमतें हैं वो एक नरमी के साथ कारोबार करती हुई नज़र आएँ, सोयाबीन की जो कीमतें हैं वो एक नरमी के साथ बिकती हुई नज़र आएँ, जिसकी वजह से सोयाबीन की कीमतों में एक नरमी देखने को मिल पाएगी। और होगा भी ऐसा ही कि सोयाबीन की कीमतों में नरमी देखने को मिलेगी, लेकिन किसानों के ऊपर डिपेंड है कि किसान अपना माल कब बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, रोक रोक कर ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं मंडियों के अंदर, या थोड़ा और वेट कर रहे हैं। और बात रही कि 10,000 के पार जाएगा सोयाबीन का भाव, तो हाँ जाएगा। ये से बात करें सरसों की, तो सरसों में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी और सरसों में भी अब एक करेक्शन वाला माहौल बनता हुआ नज़र आ चुका है। सरसों का सितंबर वायदा 7,641 पर है, 1.25% की तेज़ी आज सरसों में बनती हुई नज़र आ रही है। सरसों में भी फंडामेंटल्स मजबूत हैं काफ़ी ज़्यादा, और सरसों में नीचे में ज़्यादा अगर करेक्शन बनती है, सरसों में गिरावट आती है तो ज़्यादा नहीं आएगी, बहुत ही कम गिरावट रहेगी। निचले में तो बहुत ही कम, ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी। और ऊपरी की बात करें तो ऊपरी स्तर में सरसों के अंदर 8,100 8,200 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और आपको बता दें कि कुछ जगहों पर, कुछ राज्यों में जो सरसों का कोल्हू तेल है वो 220 रुपये लीटर पर भी बिक रहा है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर सरसों का तेल कोल्हू वाले इतना महंगा मिल रहा है तो आने वाले समय में सरसों के क्या दाम जाते हुए नज़र आ सकते हैं। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि सरसों के दामों में अभी और तेज़ी आती हुई नज़र आ पाएगी। फसलें आने में टाइम है और स्टॉक है नहीं, तो तब तक फ़ायदा उठा के चला जा सकता है। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाज़ार का अपडेट कि आज कृषि फसलों का बाज़ार किस हिसाब से खुलता हुआ नज़र आ रहा है और उस पर जानकारी की क्या राय है कि जानकार क्या बता रहे हैं, कैसे फंडामेंटल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल सिलसिला बाज़ारों का मैं बस इतना ही, कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूँ ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।